ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपलेट। आज रीडिंग होगा इस टॉपिक के ऊपर कि आपको जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन दिया, नीचा दिखाया, हर्ट किया, इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन दिया, ठीक है, एंड हो सकता है कि इस इंसान ने आपको फिनेंशियली भी धोखा दिया है, ठीक है। ओवरऑल एक कलेक्टिव रीडिंग होगा, जनरल रीडिंग होगा। जिन्होंने भी आपको पेन दिया, ठीक है, उनका कर्मा क्या होगा, कर्मा क्या होगा। कर्मा रिलेटेड पहले भी रीडिंग हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैं ये जनरल रीडिंग करती हूँ तो शायद उस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस मैच ना हो, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होगा। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उसके ज़रिए, व्हाट्सअप के ज़रिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये कर्मा रीडिंग देखने के लिए मैं ये गुड कर्मा टैरो एंड कैट टैरो ये दोनों डेक यूज़ करने वाली हूँ। दोनों डेक से मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपको जिन्होंने पेन दिया उनका कर्मा क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये रीडिंग शुरू करने से पहले समहाउ मुझे अभी फील हुआ मुझे आपको कुछ बोलना है, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्किप करके डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं, ठीक है। एंड जो बोलना है वो छोटा सा एक रियलाइजेशन है, ठीक है, जो मैंने कल महसूस किया, ठीक है। मैं ट्रैवल कर रही थी कल बाइक से, घर से करीबन 30-35 किलोमीटर दूर गई थी घूमने के लिए। एक मंदिर विज़िट करना था, लेकिन जाते जाते रास्ते में एक जस्ट बाइक में थी तो क्लियरली दिखाई दिया कि एक छोटा सा पप्पी, ठीक है, न्यूबॉर्न से थोड़ा बहुत बड़ा होगा लेकिन छोटा है साइज़ में। वो जो पप्पी था ना वो रोड क्रॉस करने वाला था, लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा गाड़ी बहुत स्पीड से जाता है, तो हमने बाइक रोका, मेरा हस्बैंड ने बाइक रोका एंड हमने कोशिश किया कि उसको पकड़ के वो जिस साइड पे जाना चाह रहा था उस साइड पे ले जाए। पहले तो गाड़ियों को रोका, लेकिन दो लोग हेल्प करने भी आए थे, लेकिन क्या हुआ ना वो गया नहीं, ठीक है, डर गया था या छोटा था तो डर गया था। हमने वहाँ बहुत देर तक रुका, फिर कोशिश किया उसे बाहर निकालने के लिए। वो जहाँ पर था ना वो कूड़ादान वैसा कुछ एरिया था रास्ते के साइड पर, बहुत ही एक वहाँ पर कुछ था ही नहीं, सिर्फ क्या बोले गार्बेज था, ठीक है। एंड पास में ही एक छोटा सा एक वाटर स्पॉट था जहाँ पर गंदे पानी जमा होता है, वैसा स्पॉट था। हमने बहुत देर तक रुका, मैं मेरे हस्बैंड लोग आते गए, थोड़ा देर रुके, फिर वापस चले गए, लेकिन हम बहुत थे उस पपी के साथ। कोशिश किया उसे उस गार्बेज से बाहर निकालने की, लेकिन वो कभी बाहर आता, फिर पकड़ने जाते तो फिर अंदर चला जाता। तो बहुत देर रुके हम, फिर पास से ही एक इंसान आए लोग आए एंड उन्होंने कहा कि, मैंने कहा इसका माँ किधर है इस बच्चे का, तो कहा कि माँ तो कुछ दिन पहले रोड एक्सीडेंट में मारी गई, जो भी है, मेरा हिंदी ठीक नहीं है। एंड उसका और भी एक बच्चा था, वो भी रोड के दूसरे साइड पे उसका भी एक्सीडेंट हुआ, वो भी मरा पड़ा था। मैंने दिखाई नहीं दिया, मुझे उस इंसान ने कहा तो देखा मैंने, तो वो पपी ना वो बिल्कुल अकेला था। एंड मुझे ख़राब इसलिए लगा कि एक तो वो छोटा सा था, चिल्ला रहा था, फूड नहीं था उस गार्बेज पे, फूड नहीं था, सिर्फ बहुत सारा कचरा था, लेकिन फूड नहीं है, वेस्टेड फूड कुछ भी नहीं था। एंड ठंड का मौसम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ठंड का मौसम है, बहुत ठंड है। एंड क्योंकि वो उस एरिया में था तो एक्चुअली वो एकदम अनप्रोटेक्टेड एरिया में था। बहुत हेल्प करने की कोशिश किया, और भी लोग आए, लेकिन उसको रेस्क्यू नहीं कर पाए, वो अंदर चला गया एकदम गार्बेज के बहुत अंदर। तो
अल्टीमेटली बहुत वेट करने के, बहुत समय बिताने के बाद अल्टीमेटली हमने सरेंडर कर दिया कि क्या करें। मैंने वहाँ शिव जी का नाम किया एंड कहा कि बस आपको जो अच्छा लगे बस आप प्रोटेक्ट करना इसे, बस वहाँ से मैं चली आई। लेकिन वहाँ से मैं मंदिर गई विज़िट करने, ठीक है। विज़िट करके जब वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में एक क्वेश्चन मार्क मुझे बार बार सता रहा था कि वाई उस पपी ने किसी का क्या बिगाड़ा था, है ना। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो उसका ऐसा हालत क्यों है। उसके पास फैमिली नहीं है, खाना नहीं है, इतना टफ कंडीशन है, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो देन मैंने रियलाइज़ किया एक तो कर्म है, अपना कर्म है। एंड शायद उन्होंने, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ कर्मा में बिलीफ रखती हूँ, ठीक है, इसलिए शायद पास्ट लाइफ में कुछ था उसका कर्म, दैट इज़ वाई ये सिचुएशन हो सकता है। एंड जो लोग इस सिचुएशन को पास्ट लाइफ कर्मा में बिलीव नहीं करते हो, वो भी एक पॉइंट है। तो आपको ना लाइफ में, ठीक है, ये चीज़ रियलाइज़ किया कि हमें लाइफ में कितना कुछ मिलता है, ठीक है। हमें 2 वक्त खाना मिलता है, एक होम है, जो भी है, छत है, सर के ऊपर छत है, जो भी है उसके लिए थैंकफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा है, उस पपी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा लाइफ है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, ठीक है, लाइफ में किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको पेन दिया, ठीक है, इन सारी चीज़ों से अगर आप ऊपर उठोगे ना, तो लाइफ को एज इट इज़ आप देख पाओगे। ये तो छोटी छोटी बात है, इन्होंने आपको पेन दिया, धोखा दिया, ये तो इंसान का कर्म है, उन्हें उनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये जो पेन होता है ना, आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, आपके साथ गलत हुआ, ये जो कश्मकश है, ये जो खोने का गम है, ठीक है। किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता है, किसी का लाइफ परफेक्ट नहीं होता है। लोगों को 100% कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, कुछ स्ट्रगल रह जाता है। आप जो चाहते हो वो हमेशा आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं होता है ना। तो कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, इसी का नाम ज़िंदगी है, ये याद रखना, ठीक है। किसी ने आपको पेन दिया, आपके साथ धोखा हुआ, बुरा हरकत हुआ, जो भी हुआ, आप जैसे भी हो, जो भी आपको मिला उसके लिए थैंकफुल रहो। एंड इन सारे जो पेन है ना, पेन से ऊपर उठने की कोशिश करो। लोगों ने धोखा दिया, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, कुछ लोग कहोगे कि ठीक नहीं है मैम आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, ठीक है। आप इस दुख के भंवर में जीना चाहोगे या उससे ऊपर उठना चाहोगे, ये आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। ऐसा नहीं मेरा लाइफ परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल है, ठीक है, मेरे लाइफ में भी स्ट्रगल है। मेरे लाइफ में भी ऐसा नहीं कि हर वक्त पॉजिटिव लोग होते हैं आसपास, ठीक है, कभी कभी नेगेटिव लोग आ जाते हैं, ठीक है। होता है ना, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरे फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज इट इज़ आप जाओ, कभी भी दुकान में जाओ, शॉप में जाओ, या कहीं पर भी जाओ, मिल जाते हैं नेगेटिव लोग, ठीक है, उनका इम्पैक्ट भी रहता है। तो इन सारी चीज़ों से आप मुक्त कैसे होते हो, ये जो कर्मा का बंधन है ना, इन्हीं सारी चीज़ों से, कर्मा का बंधन, इन्हीं सारी चीज़ों से हमें पेन मिलता है, ठीक है। आप जो इस रीडिंग देखने बैठे हो ना, क्यों बैठे हो, क्योंकि किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, पेन दिया। अब आप क्या चाहते हो कि उन्हें भी उस पेन का सज़ा मिले, ठीक है, उन्हें उस पेन का एहसास मिले, तब जाकर आपको दिल को सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगा। लेकिन ये एक साइकिल है, कर्मा का साइकिल है, ठीक है। यानी उन्होंने आपको पेन दिया, आप चाहते हो उन्हें सज़ा मिले, ये एक फेयर चीज़ है, ठीक है। किसी ने आपको पेन दिया, उन्हें सज़ा मिलेगा, ये फेयर चीज़ है कर्मा का। लेकिन ये एक साइकिल है, इस चक्रव्यूह में आप फंसते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप
ये जो कर्मा का बंधन है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जा रहा है लेक्चर, या तो इसका जिस्ट क्या है? जिस्ट यही है कि इन सारी चीज़ों से ना ऊपर उठना सीखो। जब ऊपर उठोगे, ये बंधन से मुक्त होगे, तब जाकर आप एक फ्री सुकून भरा लाइफ जी सकोगे। ठीक है, आपका लाइफ, आपको किसी ने पेन दिया, कब उन्हें सज़ा मिलेगा, तब जाकर आपको सुकून भरा लाइफ मिलेगा, इसका वेट नहीं करना है। ठीक है, आप रीडिंग देखने आए हो, सुकून मिला, दैट इज़ वाई मैं रीडिंग करूँगी ज़रूर। एंड लेकिन आप इस रीडिंग का मोहताज बन के, या फिर किसी को कब सज़ा मिले इसका मोहताज बन के आपकी ज़िंदगी को मत जियो। ठीक है, इसके ऊपर उठना सीखो, इस एनर्जी लेवल से ऊपर उठना सीखो। एंड ऊपर उठने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लोगों से उम्मीद मत करो कि वो चेंज हो जाए। ठीक है, भगवान से ब्लेम मत करो, मेरा सरकमस्टेंस जो भी है लाइफ का, उसे आप ठीक करो। ठीक है, आपके लाइफ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है खुद को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओ। ठीक है, एंड चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखो, हाई वाइब्रेशन में रहो। एंड आपका पुराना वाला टॉपिक 7 चक्रा करो। ठीक है, इसका इतना बड़ा लेक्चर ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गया। आप चाहे तो जिन्होंने भी स्किप करके देखा, मेरा सिर्फ ये कहने का, क्या बोले इसको, मकसद था कि आप अपने लाइफ में ना इस दुखों के जो चक्रव्यूह है, इससे आगे बढ़ना सीखो। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग अभी शुरू करते हैं। बहुत टाइम चला गया है फिर भी। ओके, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। बहुत ज़्यादा पेन दिया है, उनका कर्म क्या होगा? जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया, का कर्मा क्या होगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। Six of Cups, 10 of Swords, Strength, Justice। कर्मा का रीडिंग हो, जस्टिस ना आए ये हो ही नहीं सकता। 3 of Swords, Queen of Swords। ओके, इस टेक से भी मुझे देखना है। इट्स नॉट अ पीका पाइल रीडिंग। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके रीडिंग होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जिन्होंने भी बहुत पेन दिया, खून के आंसू रुलाए, उनका कर्मा क्या होगा? ये शफल करते टाइम ना, आई डोंट नो कि ये किसका एनर्जी है, मुझे रोना आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर अभी रोने की फीलिंग में है, ये उनके लिए सफल हो रहा है ये डेक। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स को कैसे आप जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, मेरे व्यूअर्स को कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 of Cups, 5 of Swords,
6 of Swords, 8 of Pentacles, Page of Swords, Empress, हे प्रभु, the Lovers. ओके, डोंट वरी डियर, आपने जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए, ठीक है। एंड या ये जो डेक मैंने शफल किया ना, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। मुझे दिखाई दे कि आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश किया गया है, ठीक है। किसी इंसान ने आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश किया या तोड़ दिया। डोंट वरी, डेफिनेटली जस्टिस। ओके, बैक टू द रीडिंग। जो मैं देख रही हूँ ये दोनों कॉम्बाइन करके रीडिंग होने वाला है, ठीक है। एंड या देखिए, जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया उन्हें डेफिनेटली कुछ धोखा होने वाला है। 10 ऑफ सोर्ड्स मीन्स धोखा। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, पेन दिया, उन्हें भी धोखा होने वाला है। एंड ये जो धोखा होगा ये उनका ना आंखें खुलने वाला, ऐसा कुछ रियलाइजेशन उनके सामने लाएगा कि उन्होंने जैसा किया वैसा उनको उनके लाइफ में मिला, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स मीन्स क्या होता है, जिस जैसे को तैसा। हेवी एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा हेवी एनर्जी। या ये इंसान जिन्होंने भी आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, उनके लाइफ में ऐसे कोई इंसान आएंगे जो अपनी मनमर्जी चलाएंगे इनके ऊपर, डेफिनेटली चलाएंगे। इन्हें समहाउ अकेलापन, बहुत अकेला पड़ने वाले है ये इंसान, ये कर्मा होगा उनका। एंड द डेविल, इनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इनके लाइफ में आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसान अपनी मनमर्जी करने के लिए इनके ऊपर, यानी जिन्होंने भी आपको पेन दिया, इनके ऊपर कोई नेगेटिव स्पिल करे, जो आने वाले टाइम में इन्हें इतना बुरी तरह से इन्हें इफेक्ट करने वाला है कि उन्हें एक हीलर की ज़रूरत पड़ने वाला है। हीलर इन द सेंस डॉक्टर भी हो सकते हैं। देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्या दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये अपने लाइफ में ना खुशियों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, एक न्यू ब्रेक थ्रू के लिए ना वेट करेंगे, बहुत वेट करेंगे। इनके लाइफ में एक नेगेटिव, एक बहुत लंबा फेज आने वाला है। एंड ये अपने पास्ट की लाइफ, पास्ट के एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, ठीक है, बहुत याद करेंगे। एंड जस्टिस क्यों आया है, किस चीज़ का जस्टिस होगा, कैसे होगा, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। किस चीज़ का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस होके रहेगा, होके रहेगा। ओके, मैं देख पा रही हूँ इन्होंने अगर आपके लव लाइफ को लेकर धोखा दिया था, ठीक है। एक सेकंड, या फिर इस इंसान ने आपके लवर को लेकर, ठीक है, आपको पेन दिया था, तो अचानक से, यानी ये उनके लोगों के लिए, देखिए ये एक रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो मैसेज मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे आपका पार्टनर चुराया है, समथिंग लाइक दैट,
ठीक है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा ये रीडिंग। तो ऐसा है, तो अचानक आपके पार्टनर अगर उनके तरफ थे तो अचानक ये आपके लिए स्टैंड लेंगे एंड आपके तरफ एक्शन लेंगे, ये उनका कर्मा होगा। एंड जिनकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड इशू नहीं है, उन्हें उनके हिसाब से क्या जस्टिस मिलेगा मेरे व्यूअर्स को, जिनका लव लाइफ का इशू नहीं है, ओवरऑल अलग एरिया में पेन दिया था, उन्हें क्या जस्टिस मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ सूट्स। ओके, इन्हें मैंने कहा कि इन्हें न्यू बिगिनिंग करने के लिए एक हीलर की ज़रूरत पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके, माइक नीचे गिर गया था। तो इन्हें ना अपने लाइफ को ठीक से शुरू करने के लिए हीलर या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ने वाला है, हेल्थ इश्यूज होने वाला है, ठीक है। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कार्ड में जो आता है वो दिखाती हूँ। एंड इन्हें फिर भी घमंड इनका जाएगा नहीं, ठीक है। घमंड, ईगो, ये नेगेटिव एनर्जी है, यानी इनके लाइफ में नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग रहेगा एंड ये उपाय ढूंढेंगे, ठीक है। हक्के बक्के रहेंगे कि लाइफ में हो क्या रहा है, ठीक है। एंड जिनके लव लाइफ के रिलेटेड इशू है, जिनके पार्टनर को आपसे दूर किया गया है, उन्हें सडनली इन दैट केस आपके पार्टनर आपके तरह का एक्शन लेंगे एंड स्टैंड लेंगे, ये उनका कर्मा होगा। स्ट्रेंथ क्यों आया है, स्ट्रेंथ क्यों आया है कर्मा के रीडिंग में, प्लीज इन्वेस्ट गाइड करें, क्या बताना चाह रहे हैं। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ wands। ओके, इनके लाइफ में इनका जो स्ट्रेंथ थे ना, इनके लाइफ में जो भी लोगों का स्ट्रेंथ थे, बाहरी लोगों का स्ट्रेंथ थे, उनसे इनका मत विरोध यानी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। लोगों से इनका मनमुटाव बढ़ता जाएगा। 3 ऑफ swords क्या बता रहा है, लोग इनसे दूर भागेंगे, ठीक है। 3 ऑफ swords, 3 ऑफ swords। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ swords। मैजिशियन। ओके, डेफिनेटली फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स डेफिनेटली इन्हें कर्मा ज़रूर मिलेगा। इनका हार्ट ब्रेक होगा, किस एरिया में होगा, फाइनेंस वाइज होगा, फाइनेंस वाइज होगा, लव लाइफ वाइज होगा, हेल्थ वाइज होगा। ओके, एंड इन्होंने पास में बेवकूफ़ी वाला अगर किसी के ऊपर, या क्योंकि ये आपका रीडिंग है, आपके ऊपर इन्होंने कोई मैजिक या स्पेल किया था, तो ये उनके तरफ बोलते हैं ना, घूम के उनके तरफ वापस जाएगा। दैट इज़ वाई बार बार आ रहा है ना हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं रीडिंग करने के लिए मुझसे कि मैम स्पेल वर्क कर दो, या फिर ऐसा कुछ लव लाइफ किसी इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए लव स्पेल, ठीक है। मैं बिल्कुल नो कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेल जो भी है ना, नेगेटिव स्पेल या लव स्पेल, ठीक है, ये टेम्पररी काम करता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके तरफ वापस जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पास्ट में कोई स्पेल किया था आपके पार्टनर को आपसे दूर भगाने में, या फिर आपके ऊपर इन्होंने कोई नेगेटिव स्पेल किया था ओवरऑल, ठीक है। इन दैट केस इनके ऊपर वो जो नेगेटिव स्पेल है, नेगेटिव मैजिक है, वो उनके तरफ उसका इम्पैक्ट वापस जाएगा, ठीक है। कैसे जाता है, आप लोग घबरा जाते हो ब्लैक मैजिक ये वो सुन के, ठीक है। ब्लैक मैजिक इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट पावरफुल, ठीक है। आप जिन भी सुप्रीम पावर्स को ऊपर विश्वास रखते हो ना, उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी पावरफुल चीज़ नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ, घबराओ मत, ठीक है।
भगवान की शरण में आओ, आप जिन्हें भी मानते हो उनके ऊपर ट्रस्ट रखो। एंड क्या करना चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल के रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारे रीडिंग में कहा था, ये करना है वो करना है, ठीक है। बिलाप करने से, रुदाली गाने से कुछ नहीं होता, आपको एफर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया तो आप क्या फिर किसी की हेल्प लेकर उसके ऊपर मैजिक करोगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप अपने आप को नेगेटिव इम्पैक्ट से, किसी भी ब्लैक एनर्जी के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा सकते हो, डेफिनेटली बचा सकते हो। उसके लिए मैंने पहले भी कहा, ठीक है। बहुत सारे देखिए, क्योंकि मैं मंत्र को मानती हूँ, ठीक है। मैजिक के ऊपर जो है ना, मंत्र का जो पॉजिटिव इफेक्ट इम्पैक्ट रहता है वो बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड रीडिंग में पहले भी कहा है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। इसलिए पहले अपने आप को, इजी जो मंत्र होता है ना, सबसे ज़्यादा इजी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, फिर होता है महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। आप एक बार चांट कर तो, 2 बार चांट कर तो नहीं होता, 108 बार डेली करना पड़ता है, ठीक है। ये तो एकदम बेस वाला जो मंत्र है वो कहा फिट है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते आप खुद को रेडी करते हो, फिर जाकर जो भी पावरफुल मंत्रस होते हैं, ठीक है, वो आप ट्राई करते हो तो आगे जाकर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक के इम्पैक्ट हट जाता है आपके ऊपर से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, अगर आप श्री चंडी पाठ करते हो, ठीक है, दुर्गा सप्तशती जो बोला जाता है हिंदी में, पाठ करते हो, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हैं। आपका ऑरा, एक ऑरा का पॉजिटिविटी लॉक हो जाता है, ठीक है। कोई ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट नहीं रहता है। एंड ब्लैक मैजिक से डरना नहीं है, ठीक है। ब्लैक मैजिक के ऊपर आपके भगवान आपके साथ है, उनका मैजिक सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ब्लैक मैजिक से डरना नहीं है। एंड किसी के ऊपर किसी का हेल्प लेकर कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं करना है, ठीक है। कोई स्पेल वर्क करे या कुछ कहे, करो मत, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। लाइफ को एज इट इज़ लो एंड अपना ऑरा लॉक करना है, नेगेटिविटी से दूर भागना है। तो जो जो मेंशन किया आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप किसी और रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हो तो आपके अकॉर्डिंग जो भी मेथड है आप वो ट्राई कर सकते हो, लेकिन किसी के ऊपर ना कभी भी मैजिक ट्राई मत करो, ठीक है। ओके, तो इस डेक से देखना है उनका कर्मा क्या होगा। मैंने जो फील किया इस डेक को शफल करते वक्त कि इस इंसान ने आपकी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की, आपकी खुशहाल ज़िंदगी, ठीक है, आपकी खुशहाल ज़िंदगी में एक क्या बोलते हैं ब्रेक तोड़ने की कोशिश किया, ठीक है। एंड उनका कर्मा ये होगा, सेम वे में उन्हें अपने फैमिली से ही धोखा मिलेगा, ठीक है। जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट है ना, खुश है, उस चीज़ से धोखा मिलने वाला है, ओके। या एंड कैसा धोखा मिलेगा, उनका जो चहीता इंसान है वही उनसे दूर भागेगा, दूर चला जाएगा। 6 ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन की एनर्जी, ठीक है, मूव ऑन की एनर्जी, मूव करेंगे। इनका सबसे ज़्यादा क्लोज, इमोशनली क्लोज चहीता इंसान इनसे दूर चला जाएगा, ये उनका बिगेस्ट कर्मा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत मेहनत करेंगे अपने लाइफ में, बहुत मेहनत करेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। एंड ये जो इनका चहीता इंसान, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका लविंग कोई इंसान, बहुत इमोशनली क्लोज इंसान होगा, ये उनसे दूर भागेगा। एंड ये उन लोग के लिए रीडिंग होगा जिन्होंने आपके फैमिली, लविंग पर्सन या पार्टनर या आपके फैमिली को तोड़ने की कोशिश का, सेम वे में उनका भी लविंग कोई क्लोज इंसान इनसे दूर जाएगा। एंड ये बहुत ज़्यादा स्टॉप करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। एम्प्रेस क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें एम्प्रेस को। एक सेकेंड,
इम्प्रेस क्यों आया है, प्लीज इन्वेस्ट क्लैरिफाई करो। इम्प्रेस क्यों आया है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और एक कार्ड लेना है मुझे। ओके ओके जब इन्हें कर्मा मिलेगा ना, ठीक है, जब इन्हें कर्मा मिलेगा, एक चीज़ क्लियर है। मैं इम्प्रेस देख रही थी, इम्प्रेस क्यों आ रहा है कर्मा के रीडिंग में। जब इन्हें कर्मा मिलेगा, इन्हें कर्मा मिलेगा, तब आप ना इन्हें कर्मा मिला कि नहीं मिला इस चीज़ का फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा। आप शायद अपने लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव एंड फोकस्ड, या अपने लाइफ में इतना राज करने वाले पोजीशन में, इतना स्ट्रॉन्ग एक अच्छा पोजीशन में रखोगे। अभी आप सोच नहीं पा रहे हो कि ऐसा कब होगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा पेन में है, या आई कैन फील योर पेन थ्रू दिस कार्ड्स। तो अभी आपको शायद इम्पॉसिबल लगता होगा कि कैसे आप ऐसे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग लाइफ में सब पॉजिटिव होता रहेगा, ऐसा शायद होगा भी या नहीं, ऐसा शायद आपको डाउट लगता है। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है, इन्हें जब कर्मा मिलने वाला शुरू होगा ना, तब आप ना अपने लाइफ में मस्त रहोगे, ठीक है। आई होप यू गेट दिस मैसेज। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन्हें कब कर्मा मिला, ओ इन्हें कर्मा मिला, इन्हें भाग में जाए, ऐसा वाला फीलिंग में आप रहोगे। अपने लाइफ में हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग अबंडेंट पोजीशन में रहोगे आप तब। एंड या इन्हें फाइनेंस वाइज पेन मिलने वाला है। फाइनेंस वाइज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे। टू ऑफ वंस एंड टू ऑफ सोर्स दिखाते हैं। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे किस ऑप्शन को चूज़ करना है। एंड ओवरऑल आया है फिर से 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स। इन्हें ना आने वाले टाइम में इन्होंने जैसे धोखा दिया था, आपको पेन दिया था, ठीक है, धोखे की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस ओवरऑल इस रीडिंग में। सेम वे में उन्हें भी धोखा मिलेगा। ओके, मैं मेजर अरकाना से और कुछ मैसेजेस पिक करना चाहूँगी। ओके, कर्मा के रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जिनके लाइफ में बहुत पेन दिया गया है किसी इंसान के ज़रिए। किसी इंसान ने या कुछ इंसानों ने मिलकर मेरे व्यूअर को बहुत पेन दिया। उन्हें कर्मा तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग रिलेटेड आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, बताइए। ओम नमः शिवाय। 1 2 मून, जजमेंट। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किया और उनका आंसर दे दिया। ओके, थैंक यू। मून मीन्स आपके लाइफ में एक सैड फेज चला जा रहा है। मून्स मीन्स नेगेटिविटी, एक नेगेटिव फेज चला जा रहा है, लेकिन आप जो वेट कर रहे हो ना जजमेंट का, ठीक है, जजमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा। आप डरो मत। आपके साथ जिन्होंने भी पेन दिया उन्हें कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। आपको शायद डीप डाउन इनसाइड फील होता है कि आपको बहुत पेन मिला, रीज़नलेसली आपको पेन दिया गया है, ठीक है, लेकिन शायद आपके साथ जस्टिस नहीं किया भगवान ने। लेकिन आप ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, मन में, तो आपके लिए कंफर्मेशन है, कर्मा उन्हें डेफिनेटली मिलेगा। एंड इस रीडिंग में जो आया, जैसे आया,
कर्मा डेफिनेटली मिलेगा उन्हें, ठीक है, अपने अंदर या सुप्रीम पावर, भगवान, ईश्वर, जो भी जिनको भी आप मानते हो ना, उनके एक्शंस, उनके जजमेंट को लेकर आप क्वेश्चन मत करो, ठीक है। एंड जैसा मैंने कहा, जब आप अपने इन्हें कर्मा मिलना शुरू होगा तब अपने लाइफ में मस्त रहोगे, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि इन्हें कर्मा मिल रहा है या नहीं, आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड लेवल पे आप रहोगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आज का रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। लाइफ में पॉजिटिव रहो एंड खुश रहो। अपनी लाइफ में जो भी मिला है ना, भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल, ग्रेटफुल रहो एंड थैंक यू कहना डिवाइन से कभी मत भूलना, ठीक है। टेक केयर। ओम नमः शिवाय। बी पॉजिटिव। बाय। ओके, तो कर्मा रिलेटेड जो रीडिंग था वो एकदम ख़त्म हो गया था। मैं रीडिंग कंक्लूड कर चुकी थी, लेकिन समहाउ रिकॉर्डिंग जो है ऑफ करने, कैमरा बंद करने के बाद मुझे समहाउ फील हुआ इस टेक से मुझे कुछ लेना था, मुझे लेना है, ठीक है, लेना था। पहले मैं सोची नहीं थी, लेकिन मुझे समहाउ फील हो रहा है कि इस टेक से कुछ मैसेजेस आना चाहता है, जो आपको डिवाइन बताना चाहता है। कुछ मैसेजेस है इनके इस डेक में जो मुझे आप तक कन्वे करना है, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ये कर्मा रिलेटेड रीडिंग जो भी है उसमें मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। 1 2। ओके, दिखता है पहला मैसेज क्या है। कॉन्क्वरिंग लस्ट, ठीक है। मैसेज क्या है देखते हैं। ओके, नोइंग द सेल्फ टू बी ट्रांसेंडेंटल टू द इंटेलिजेंस, one should control the lower self by the higher self and thus by spiritual strength defeat this elusive enemy known as lust। तो lust का क्या, lust जो हिंदी में कहते हैं ना काम, ठीक है, काम वासना, इसका क्या लिंक है आपके इस कर्मा का रीडिंग में। काम यानी किसी चीज़ का कामना करना, ठीक है। तो आप किस चीज़ का कामना करके इस रीडिंग तक आए हैं कि जिन्होंने पेन दिया है उन्हें पेन मिले, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको जैसे पेन दिया, आपको जैसे जलाया गया पेन में, उन्हें भी सेम वे में जलाया जाए। आप जस्टिस चाहते हो भगवान से, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहले क्या करो, आप पहले खुद को कंट्रोल करो, अपना लोअर सेल्फ, जो मैंने कहा ना रीडिंग के एकदम पहले, इस दुखों के जो नेगेटिव लोअर सेल्फ है ना, लोअर एनर्जी, उससे ऊपर उठो। वही कहा गया, अपने हायर सेल्फ में उठो, ठीक है। एंड दस बाय स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। ऐसे क्या होता है, आप जब 7 चक्र करते हो, 1 एंड ओनली देन आपका कुंडलिनी एनर्जी राइज होता है, ठीक है, एक्टिविटी होता है। कुंडलिनी एनर्जी और भी कई तरह से एक्टिवेट होता है, लेकिन ये जो 7 चक्र मेडिटेशन है ना, वो आपके कंट्रोल में है, आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। कोई टफ चीज़ नहीं है, मैंने भी किया है, ठीक है। 7 चक्र मेडिटेशन आप करो, 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू करते जाओ, आपका कुंडलिनी एनर्जी राइज ज़रूर होगा, ठीक है। एंड सबका एक टाइम फ्रेम में नहीं होता है, ठीक है। नेचर वाइज जैसे जैसे जब होना है, डिवाइन को ठीक लगता है तब होता है। एंड आपको कहा जा रहा है, आप जब 7 चक्र करोगे तब आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन करोगे, तब आप लोअर नेगेटिविटी से आप हायर सेल्फ के ऊपर अपलिफ्ट करोगे एंड डिफीट दिस इल्यूसिव एनिमी नोन एज लस्ट। जो आपका एनिमी है ना, वो आपका ये वासना है, यानी कामना, वासना, आप जिन्हें भी जो भी कहे, जो आपका ईगर एक क्या बोले, आप जो चाह रहे हो ना, इन्हें भी पेन मिले, ये जो चाहत है,
ठीक है, क्योंकि ये अब हो नहीं रहा है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्हें पेन नहीं मिल रहा है, तो आपको ना अशांति दे रहा है, पीस ऑफ माइंड आपसे छूटता जा रहा है। आप पीस ऑफ माइंड कब हासिल करोगे? जब इन्हें पेन मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो कहा, जब इन्हें पेन मिलना शुरू होगा, कर्मा मिलना शुरू होगा, आपको घंटा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आप अपने लाइफ में सेटल्ड, पॉजिटिव, एबंडेंट पर्सन तक बन जाओगे। तो आपको कहा गया कि आपका जो भी ये कामना है ना कि इन्हें पेन मिले, इस इच्छा से ऊपर उठना सीखो, तब जाकर आपके लाइफ में ये आपका जो शत्रु है, ये कामना आपका शत्रु बना जा रहा है, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो रहा है, आपके अंदर शांति नहीं है। तो ये आपका ये कामना कब इन्हें कर्मा हिटबैक करेगा, इसका वेट करते करते ये कामना ही, ये इच्छा ही आपका शत्रु यानी एनिमी बन चुका है। तो इसके ऊपर, इससे, इस एनर्जी से आपको ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेंड और एनिमी। देखते हैं क्या है मैसेज। ओके, कंट्रोल द माइंड, इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वाओ, बट फॉर वन who has failed to do so, it remains the greatest enemy. सेम मैसेज। कैसे टैरो कार्ड एक से एक मैसेज ना कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। टैरो बात करने लगता है आपके साथ, ठीक है, सेम वे में। क्या है इसका मीनिंग? है कि आपका माइंड, ठीक है, आपका शत्रु बन सकता है, आपका माइंड ही आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। यानी जो मैंने कहा कि आपका एनिमी बनता जा रहा है ना, ये चाहत कि उन्हें भी कर्मा मिले, पेन मिले, तो आपका माइंड ही आपका शत्रु बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसे क्या करना होगा? अपना फ्रेंड बनाना होगा। तो आपका फ्रेंड आपका क्या चाहेगा? एज ए गुड फ्रेंड, आपका फ्रेंड चाहेगा कि आपके लाइफ में पीस ऑफ माइंड रहे, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी रहे, ठीक है ना। किसी का पेन मिल रहा है, नहीं मिलेगा, उसका वेट करके आपके लाइफ में पॉज आ रहा है, एक ठहराव आ रहा है। तो ठहराव इज़ नॉट लाइफ, लाइफ इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लाइफ शुड बी इन अ फ्लो। आपको एक लाइफ के फ्लो में आपको बहना होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है आपके माइंड को कंट्रोल करो, ठीक है। अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो आपका माइंड, जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, वो आपका एनिमी बन जाएगा। यानी आपके माइंड में ये जो चाहत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, तिल मिला रहे हो आप, उन्हें पेन मिले, बस आपको पेन मिला, बस उन्हें पेन मिलना चाहिए। यानी ये चाहत आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। दैट इज़ वाई आप नेगेटिविटी में और घिरते जा रहे हो, ठीक है। आपको जिन्होंने पेन दिया उन्हें डेफिनेटली कर्मा मिलेगा, इसको लेकर शक मत करना, क्योंकि मैसेजेस आ गए हैं ऑलरेडी। तो आपको कहा जा रहा है आपका माइंड आपका शत्रु बन रहा है, इस चाहत में आप अपना लाइफ का जो टाइम है वो बर्बाद कर रहे हो, अपना लाइफ पीस ऑफ माइंड समय बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए अपना माइंड कंट्रोल में करो, ठीक है। ओवरऑल ये दो मैसेज आना था, ये जिनसे रेजोनेट करे ये उनके लिए मैसेजेस आए हैं, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय, बाय।